इंदौर के देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर हुई कार्रवाई उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गई है। इसके बाद देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रबंधन ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया है। सेंटर प्रबंधन की ओर से रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि वो जिस तरह से मरीजों के बीच अपने विश्वसनीयता बरकरार रखे हुए हैं, उसी तरह उन्हें कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद उनके खिलाफ हो रही बड़ी साजिश नाकामयाब हुई है और अस्पताल पहले की तरह ही संचालित किया जा रहा है। इंदौर के देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर पिछले दिनों हुई जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अस्पताल प्रबंधन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और सभी आदेश निरस्त कर दिए। इस बात की जानकारी देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रबंधन की CEO मनीषा शर्मा ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, ये तो जानबूझकर कार्रवाई की गई है शासन के द्वारा, और चूँकि आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कैंसर पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, और वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो हर जगह से निराश हो चुके हैं, जिन्हें टाटा ने, एम्स ने और सब जगह से बोल दिया है कि अब आपका इलाज संभव नहीं है, और पेशेंट तड़प रहा है। जब घर में कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, तकलीफ़ हो रही है उसको, तो हम देख नहीं सकते उसको, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज संभव अगर है तो वो हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो देवी अहिल्या हॉस्पिटल आते हैं और हम इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मरीज खुद बोलते हैं कि हमें इस चीज़ से इतना फ़ायदा है, और एक जीने की आश उनके अंदर आ जाती है। कोर्ट ने हमें पूरी तरह से, जो हमारा हॉस्पिटल जिस तरह से पहले संचालित हो रहा था, कोर्ट ने बोला कि हॉस्पिटल उसी तरह से संचालित होगा, और जितनी भी शासन ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे FIR दर्ज करने के या ये बंद करने के और ये हॉस्पिटल पंजीयन नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि सारे आदेश को निरस्त किया जाता है और हॉस्पिटल जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से सुचारू रूप से आप हॉस्पिटल चलाइए। सेंटर प्रबंधन इसे अपनी ऐतिहासिक जीत करार दे रहा है। साथ आरोप भी लगा रहा है कि सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद एक तरफा कार्रवाई की गई और इसके लिए विभाग ने कई हथकंडे भी अपनाए, जिसे लेकर वो कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल पिछले 2003 से चल रहा है और हम 2019 से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और इसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य विभाग सभी को है। परंतु स्वास्थ्य विभाग को ये पता है कि इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग एक्ट में पंजीयन आवश्यक नहीं है, और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में इलाज किया जाने की अनुमति राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी है, हाई कोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कलेक्टर के द्वारा हमारे विरुद्ध एक विवशतापूर्व कार्रवाई की गई और हमें हमारी बातों को सुना नहीं गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। जब हमारे यहाँ पे 1 तारीख को जब उनकी टीम आई, उस टीम के अंदर 25 लोग शामिल थे, जिसके अंदर आयुष विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, SDM, डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार से लेके फार्माकोलॉजी विभाग के लोग भी यहाँ पे आए, और उन्होंने हमारे अस्पताल में कुछ नहीं मांगा। हमारे मरीजों से मिले, उन्होंने बोला कि हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन लेके आए और यहाँ आने के बाद हमें इतना हमें फ़ायदा है और हम अपनी स्वेच्छा से इलाज कर रहे हैं। जब उन्हें यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद में उन्होंने 7 तारीख को हमें एक लेटर दिया कि आप अपना अस्पताल बंद करिए, जबकि हमने उनको अपना हाई कोर्ट का स्टे दिया कि हमारा अस्पताल पंजीकृत है और नवीनीकरण है। तो हमने जब स्वास्थ्य विभाग को दिया था, उन्होंने नहीं किया नवीनीकरण, तो हमने स्टे लिया हाई कोर्ट से, उसको भी उन्होंने नहीं माना और हमारे विरुद्ध एक तरफा उन्होंने कार्रवाई की। और जब हमने हाई कोर्ट में हमने जो पिटीशन लगाई, तो कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को क्वेश्चन कर दिया है और दोबारा से एज इट इज स्थिति रखने के लिए कहा है। सेंटर प्रबंधन की ओर से रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो जिस तरह से मरीजों के बीच अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखे हुए हैं, उसी तरह उन्हें कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद उनके खिलाफ हो रही बड़ी साजिश नाकामयाब हुई है और अस्पताल पहले की तरह ही संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG आना न्यूज़, इंदौर।